ये जो बॉडी तुमको क्या लगता है ये दूध दही ही खा के बना है? ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो हम लोग जनरल फिटनेस की बात करते हैं, क्या हम कंपटीशन वाली बॉडी की बात करते हैं? टी शर्ट पर भी इसका फिजिक देख लो, एक बार फ्लेक्स करके देखो, ये देखो क्या तगड़ी बॉडी, देखो बाइसेप देखो। जय हिंद सबको। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि स्टूडेंट्स जो लोग जिम जा रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट्स जो जिम जा रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग में एज अ शॉर्टकट बहुत सारी चीजों को अपनाने का ट्राई करते हैं उसके लिए। अब देखो, सबसे पहली बात इतना सा दिमाग में डाल लो कि शॉर्टकट जैसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी फील्ड में, चाहे स्टडी का हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो, चाहे कॉर्पोरेट्स का हो या कोई भी हो। तो आज हम लोग जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं, अभी हम लोग अपने होम टाउन आए हुए हैं और होम टाउन में हमारा दोस्त है जो हमारे टच में 1-1.5 साल से तो जरूर है। अब देखो, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं कि वो पहले मतलब एज अ पावर लिफ्टिंग चीजों को करता था और उसे गोल का कोई क्लैरिटी नहीं था कि पावर लिफ्टिंग क्या है या फिर फिजिक के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर हम जनरल फिटनेस में जा रहे हैं। वो उठाता तो वेट ज्यादा ही था अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उस चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत थी। और ये चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बंदा अपने थ्रू आउट द जर्नी, ये 2 साल या 3 साल का जो जर्नी रहा है, उसमें कोई भी सप्लीमेंटेशन का उसने यूज नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सप्लीमेंट का यूज करना गलत है, बट सप्लीमेंट अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करें दैट इज फाइन। तो अभी उसको बुलाते हैं, आजो धीरे। ये लड़का जो है ये हमारे पास, जैसा कि हमने बोला है, 1-1.5 साल से है और इससे इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये क्या अपने ऊपर कोई सप्लीमेंट या कुछ जो भी चीज़ें हैं यूज़ करा है या नहीं करा है, फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू भैया। हम जो है दक्ष भैया के टच में 1-1.5 साल से हैं। पहले मेरा लिफ्ट होता था, हैवी लिफ्ट करते थे, पर मेरा फॉर्म और टेक्निक कुछ भी सही नहीं था। इनफैक्ट मेरा बॉडी डिफाइन नहीं था। तो दक्ष भैया के टच में आने के बाद मेरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ ये सब इम्प्रूव हुआ है। और देखो, बॉडी डिफाइन का तो इसने गलत किया है कि इट्स लाइक कि इसकी बॉडी पहले भी बल्क थी। देखो, बात में ध्यान दो, बल्क थी। अब बल्क के अंदर कट या फिर उस बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ये लड़का वेट अच्छा खासा लिफ्ट करता था और था ही नहीं, अब भी करता है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि इसकी जो मतलब फॉर्म एंड टेक्निक थी वो गलत थी और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पे ही इसने काम किया है, जो कि आज इसका रिजल्ट है। अभी देख लो, पहले इसके टी शर्ट पर भी इसका फिजिक देख लो। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो हम लोग जनरल फिटनेस की बात करते हैं, क्या हम कंपटीशन वाली बॉडी की बात करते हैं? क्योंकि जो हमारे यंग यूथ हैं अभी, वो फैसिनेट हो जाते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को देख के। एज इफ मान लो किसी की उसने वीडियो देख ली, अब उसको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, मे बी वो पावर लिफ्टर हो और वो अच्छी खासी वेट लिफ्ट करता हो और उसको देखकर क्या बात है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये भी फैसिनेट हो गया था कि XYZ इन्फ्लुएंसर को देखकर वेट उठा रहा है, लेकिन फॉर्म एंड टेक्निक क्या है नहीं है उसी। और हाँ, अपने डाइट के भी बारे में थोड़ा बताओ, क्या है? हम बस नॉर्मल डाइट, जो घर का डाइट होता है, दूध दही वगैरह या राइस कार्ब्स के लिए, बस इन चीज़ों पे रहे हैं। एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन कुछ नहीं रहे। भैया के गाइडेंस में मुझे बस नॉर्मल खाने के लिए बोला गया था और खुद के फॉर्म पे काम करने के लिए बोला गया था, जिस वजह से मेरा फॉर्म भी अच्छा हुआ है। इनफैक्ट मेरा वेट पुट ऑन भी हुआ है। मेरा जो बॉडी का ओवर वेट मतलब बल्क था, जो अनवांटेड, हाँ, जो कि हाँ उसको इसने कट किया। आगे बढ़ने से पहले इसकी फिजिक देखो, और ये फिजिक ना, जो तुम लोग एकदम फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जाते हो कि नहीं इसके लिए तो हमें इंजेक्ट करना ही पड़ेगा या फिर काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन, बार बार बोल रहे हैं सप्लीमेंटेशन करना गलत नहीं है। इट्स लाइक कि अगर तुम्हारा काम नेचुरल डाइट से हो रहा है तो उस चीज को बॉदर मत करो, क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो या फिर तुम अभी मान लो पढ़ाई कर रहे हो। अब उस चीज में तुम अपने घर से पैसा मांगोगे, कहीं ना कहीं पैसे की ही बात है। और इतना जान लो कि जो बॉडी बिल्डिंग है, जो एकदम प्रोफेशनल लेवल की है, उसमें कहीं ना कहीं पैसे की बात आ ही जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम वे प्रोटीन सजेस्ट नहीं किए, हमने करा था जब हमें लगा कि इसके डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है पूरी, तो कुछ दिनों के लिए हमने सामने से ही इसे सजेस्ट किया था। एक बार इसकी फिजिक देख उतार लो, कोई बात नहीं, अरे अपना ही सब है। अब देखो, अभी इसको पोज करने नहीं बोलेंगे, अभी देखो नॉर्मल देखो
क्या इसकी चेस्ट ग्रोथ नहीं है? क्या इसके ट्रैप्स नहीं है? क्या इसके बाइसेप नहीं है? ये जो तुम लोग देख रहे हो अभी, ये तो इसने अभी फ्लैक्स भी नहीं करा है। और ऐसा नहीं है कि इस बॉडी को बनाने के लिए इसने घर से कोई एक्स्ट्रा पैसे या फिर मतलब जो भी चीजें अपना एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के नाम पे कुछ इसने लिया है या कुछ इसने इनपुट किया, पर फ्लेक्स करके देखो। ये देखो क्या तगड़ी बॉडी, देखो बाइसेप देखो, चेस्ट देखो। चलो पीछे हो जाओ, बैक दिखाओ। ये देखो, ये कट्स भी नेचुरली पॉसिबल है, बशर्ते तुम करो तो सही। तुम क्या कर रहे होते हो या फिर ये भी खुद बता पाएंगे। अभी तो हम, ये मेरे से टच में ही रहता है, लेकिन इससे जो बच्चे पूछने आते हैं इसके जिम पर, वो क्या 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथा दिन गायब हो जाता है, कंटिन्यू कोई नहीं रहता। और 4 दिन के बाद, हाँ 4 दिन के बाद क्या है कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम तो कर ही नहीं रहे, ये नहीं बोलेंगे। और ये क्या बोलेंगे कि अब भैया सप्लीमेंट ले ले क्या? अरे भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा जो डाइट है ना, उस चीज को तुम मैनेज करना सीख लो तो सब चीज तुम सीख जाओ। कुल मिला के आज का वीडियो बेसिकली यही बताने का मोटिव था या पर्पस था कि हम लोग जो भागते हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, या फिर उन्होंने कह दिया कि प्रोटीन। अच्छा एक और बात, अभी ये खुद ये लड़का विटनेस किया है कि कुछ दिन पहले कोई इन्फ्लुएंसर XYZ प्रोटीन का नाम ले रहा था, अब वो इन्फ्लुएंसर जो है YZ प्रोटीन का नाम ले रहा है। अब जो नॉर्मल जनता है वो तो दिग्भ्रमित हो गए, डेविएट हो गए कि अब हम ये प्रोटीन ले लें कि वो प्रोटीन ले लें। अब अपना दिमाग लगाओ ना भाई, कि तुम्हें अगर जरूरत है वे प्रोटीन की तो लो, नहीं है अपना डाइट से अगर पूरा कर ले रहे हो, दूध दही अंडा। हाँ एक और बात, इसकी जो ये बॉडी है पूरी वेजिटेरियन बॉडी है। इस चीज को देख के शौक मत होना, कभी भी तुमने अंडा नहीं, इस 1 डेढ़ 2 3 साल में नहीं कुछ भी नहीं, कोई प्योर अंडा, वेजिटेरियन, कोई मछली प्योर नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि कह दो कि तुम नॉनवेज लिया है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन, सिर्फ दूध दही घर का देसी खाना। देसी तो देसी, इसको हमने सजेस्ट किया था कि जो है दूध दही भी अभी बंद नहीं करें, क्योंकि इसका मोटिव उस टाइम पे फिजिक मतलब कोई भी कंपटीशन लेवल खेलना नहीं, एक स्ट्रेंथ बिल्ड करनी थी अच्छी खासी, उसके हिसाब से बॉडी भी बिल्ड करनी थी। तो ये सारी चीज़ें उस पर होती, तो इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। अब देखो ये खुद अपने सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। एक तो सबसे तुम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी वाली बात की वेजिटेरियन है। अब इनसे ही कुछ और जो बात है वो अपना ये करेंगे, करो जो बोलो। पिछले 1 डेढ़ साल से हम भैया के टच में आने के बाद मेरे बॉडी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप जितने भी हैं देख रहे हैं या फिर कहीं से भी देख रहे हो, भैया को फॉलो करें, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका इंस्टा हैंडल है दक्ष RD यादव, तो आप फॉलो करिए। इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है अपनी सोसाइटी को भी लेकर के। और आजकल रहने दो, इतना नहीं। अब देखो बात इतनी सी है कि जो हम लोग, देखो हम लोग भी एज ए स्टूडेंट ही ग्रोन अप हुए हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आजकल जो अननेसेसरी अपने पेरेंट्स को भी प्रेशराइज करते हैं कि यार पापा प्रोटीन दिला दो या ये दिला दो। देखो स्वाभाविक सी बात है, सब लोग वेल टू डू नहीं है। और ये जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग बार बार वर्ड निकल रहा है, वैसे जनरल फिटनेस की ही बात करो तो तुम अपने डाइट से कवर कर सकते हो यार। देखो हमसे जितना बन पा रहा है वो चीज़ें हम तुम लोगों को दिखाते ही रहते हैं, चाहे लड़की की बात हो चाहे लड़के की बात हो। करना तुमको है, कंसिस्टेंट तुमको रहना। ये जो बॉडी तुमको क्या लगता है ये दूध दही ही खा के बना है? नहीं, इसके अंदर इसकी मेहनत है जो कि 2-3 न जाने 4 साल की भी है। कहीं ना कहीं ये बस गाइडेंस में लैक कर रहा था, तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट किए तो आज उसका ये रिजल्ट है। ये सिर्फ कहना कि मतलब सिर्फ डाइट और ये नहीं, जब तक तुम डाइट नहीं ले रहे हो, जब तक तुम अपनी प्रॉपर रेस्ट टाइमिंग नहीं पूरा कर रहे हो, तो नहीं कुछ होगा ना भाई। तुम कितना भी कुछ कर लो, आज चाहे तुम, हम ये भी बोल रहे हैं इसके सामने भी, मतलब जो भी ये जहाँ भी वर्कआउट किया है उन सारी चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्या, वहाँ पे इसके साथ ना बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लीमेंटेशंस लेते थे। हम बार बार कह रहे हैं कि सप्लीमेंट लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, एफर्ट कर पा रहे हो, तो अपने वर्कआउट रूटीन में भी
एफर्ट डालो सो दैट ये रिजल्ट या फिर जो भी तुम्हारे आइडियल हैं उनके जैसा तुम थोड़ा करो। क्योंकि तुम अभी ये लड़का खुद बोला है ना कि जो भी इन्फ्लुएंसर थे XYZ, आज वो इस प्रोटीन का, कल कल वो वो उस, दूसरे वो तो प्रोटीन। भैया अपना पैसा कमाए, कल के डेट में हो सकता है मेरे पास आए या इसके पास आए, तो वो देखो वो चीजें अलग है। लेकिन तुम्हारे को अल्टीमेट चीजें समझनी पड़ेगी कि तुम जो सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हो या फिर जो तुम कुछ कर रहे हो, वो सारी चीजों को मेरे ख्याल से देखो, तुम अगर अपना कमा रहे हो तो तुम भैया 50,000 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अननेसेसरी अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन मत डालो। क्योंकि तुम आ जाते हो जिम में मटेरियलिस्टिक चीजों को देख के बॉडी बनाएंगे, जो फलाना ढिमकाना, इम्प्रेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं, लेकिन प्राइमरी कंसर्न बनाओ हेल्थ एंड फिटनेस, फिजिक अचीव करो, बाकी अपना जो काम है। अब भैया को फॉलो करो, भैया का यूट्यूब चैनल है अरे टॉक विद दक्ष एंड छोड़ो, इंस्टाग्राम हैंडल है दक्ष RD यादव। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो अपने ऊपर काम करो, रेस्ट प्रॉपर रखो, डाइटिंग सही रखो, बाकी वर्कआउट से कोई एक्सक्यूज मत दो, वर्कआउट करो। और होगा तो इसका वर्कआउट रूटीन भी हम शेयर कर देंगे आने वाले दिन में, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी ट्राई करेंगे शेयर करने का, वक्त नहीं मिल पाता इस चलते वीडियो नहीं बन पाती। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।